चूँकि देखा जाए तो बीपीएससी का जो 77वीं का यानी 70 बीपीएससी का ऑलरेडी आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो आने वाली 28 तारीख से आपकी फॉर्म जो होगी भराएगी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज से हम लोग अपने एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। और इस एपिसोड में आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। यानी बिहार की राज्य व्यवस्था यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो बिहार की जो पॉलिटिक्स रही है और बिहार की राज्य व्यवस्था में हमारी, जैसे चूँकि हम सभी जानते हैं कि बिहार पहली बार 22 मार्च, आप सभी जानते हैं 22 मार्च 1912 को बिहार एक राज्य बंगाल से अलग होकर के बना, जिसमें बिहार के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा उड़ीसा भी था। चूँकि 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आती है, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937-36 में हम देखते हैं, 1936 में देखते हैं कि बिहार से अलग उड़ीसा भी हो जाता है। तो अब देखा जाए तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बिहार और उड़ीसा जो था, या बिहार और बंगाल भी आपका सर, दोनों के एक स्वायत्त जो होती है या एक स्वतंत्र राज्य के दोनों के दर्जा दिए गए। अब इसके आधार पर देखा जाए तो फाइनली हम देख सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब स्पष्ट रूप से हमने देखा कि 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से झारखंड जो है, झारखंड जब अलग हुआ, तो अलग होने के बाद अब बिहार का अपना जो भूमि है, अपना जो क्षेत्रफल है, और अब बिहार का एक अपना स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते जो राज्य व्यवस्था है, इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज इस सभी क्वेश्चंस को छोटे छोटे एपिसोड में आज मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि हम सभी को पता है कि बिहार में दोनों सदन है, यानी द्विसदनात्मक है, यहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। जहाँ पर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं, वह विधानसभा के मेंबर्स की जो नियुक्ति होता है या उनकी जो चुनाव होता है, वह देश की और राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होती है। वहीं यदि विधान परिषद की बात करें, वीपी की बात करें, तो यह विधान परिषद जो होता है इसके जो भी सदस्य होते हैं, इनकी निर्वाचन जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा इनकी चुनाव होती है। तो अब प्रश्न होता है कि बिहार में पहली बार विधायिका यानी जो विधान परिषद है, इसका बैठक कब हुआ? तो यह आपको डेट याद करना होगा। यह हमारा डेट था 20 जनवरी 1913 को, और यह पटना कॉलेज जो बांकीपुर का इलाका होता है, यहीं पर इसकी पहली बार बैठक हुई थी। कब हुई थी? तो हमें सभी को याद रखना होगा। यह डेट जो आपके सामने है वह था आपका 20 जनवरी 1913, और पटना कॉलेज बांकीपुर में हुई थी। वही बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन जो हुआ था, यह 22 दिसंबर 1911 को हुई, लेकिन बिहार एवं उड़ीसा का जो गठन हुआ वह हुआ 22 मार्च 1912 को। और उस समय बिहार के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे वह सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले नाम का व्यक्ति था। एग्जाम में बार बार पूछती है। चूँकि देखा जाए तो बिहार में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की यदि संख्या की बात करें तो अभी बिहार में 243 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग जब 1956 की बात करें तो बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या उस समय जो था वो 319 था, लेकिन झारखंड अलग हो गई तो मायने सी बात इसमें घटेंगे। बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दी गई थी, यह दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और बिहार के प्रथम राज्यपाल इस तरह से हुए यह कह सकते हैं आज़ादी के साथ जो हुए वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद होगा, सॉरी, यहाँ पर प्रसन्न की जगह प्रसाद कर लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कराए गए जो चुनाव हुआ था, उसके बाद बिहार के प्रथम जो प्रीमियर बने वह श्री कृष्ण सिंह बने, यानी कृष्ण सिन्हा। उस समय आप कह सकते हैं आज़ादी से पहले बिहार के भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो ये पहले प्रधानमंत्री हुए। तथा बिहार राज्य जब गठित हुआ, भारत आज़ाद हुई, तो आज़ाद के बाद भी श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह राम दयालु सिंह थे। वो अभी यदि देखा जाए तो वर्तमान में देखेंगे तो नंद किशोर यादव के याद रखेंगे, नंद किशोर यादव। तो अभी वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वह नंद किशोर यादव जी हैं। अब देखेंगे तो बिहार में राष्ट्रपति शासन कब कब लगा, तो देखिए बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगी थी ना, यह 1968 का जून से लेकर के फरवरी 1969 तक लगा था। राष्ट्रपति शासन अभी तक पूरे बिहार में देखेंगे तो 8 बार आपको अभी तक टोटल बिहार में, कुल बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गए हैं। और प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय जो राज्यपाल बिहार में थे वो नित्यानंद कानूनगो थे। ये आपको बहुत बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि आप बीपीएससी का क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको मिलेगा कि प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन यानी जून 1968 से फरवरी 1969 तक लगा था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो।
प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था भोला प्रसाद शास्त्री। वहीं अंतिम बार राष्ट्रपति शासन आपका 2005 में लगी है और इस समय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी तथा बिहार के उसमें राज्यपाल जो थे बूटा सिंह थे, जिसे लालू जी बार बार झूठा सिंह बोला करते थे। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा लालू जी झूठा सिंह जो बोलते हैं वह झूठा सिंह नहीं है बल्कि उनका नाम है बूटा सिंह। तो इस आधार पे बिहार में अभी तक टोटल देखा जाए तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। अब हम बात करें कि बिहार में जो विधान परिषद है, तो बिहार विधान परिषद के जो टोटल हमारा सीट है वो आप सभी को याद होगा कि 75 बिहार विधान परिषद का है। तो आप इसको ऐड कर सकते हो। तो बिहार विधान परिषद के निर्वाचित जो क्षेत्र है वो 27 सदस्य को होता है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से देखिएगा तो 6 सदस्य आते हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से देखेंगे तो 6 सदस्य आते हैं। और स्थानीय जो प्राधिकार होता है या स्थानीय जो प्राधिकरण होती है इससे 24 सदस्य आते हैं। और मनोनीत जो सदस्य होते हैं 12 होते हैं। और ये 12 जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा होते हैं। तो इससे रिलेट आपसे एग्जाम में यदि पूछता है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 75 है। और 75 कैसे हुए आप याद कर दें। यहाँ पर 24 दूनी देख सकते हैं, 24 दूनी 48 और 3, 48 और 3 51 ऐसी हो गया, 51 और 12। तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो 6 6 12 36 18 इधर हो गई, 18 36 36, तो इसको आप ऐड कर लेंगे टोटल आपको 75 आ जाता है। अब देखेंगे बिहार में यदि अब देखा जाए तो बिहार में तो गठबंधन की सरकार है नहीं, महागठबंधन की जो सरकार थी यह सरकार ऑलरेडी गिर चुकी है। और तत्काल अभी देखेंगे तो बिहार में अभी बीजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है। तो एक मैं डेटा लेकर के आया हूं जो आपका 27 फरवरी 2023 के डेटा है। और इसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो बिहार में विधानसभा के सदस्यों की स्थिति क्या है, तो यदि हम देखते हैं तो अभी भी बिहार में विधानसभा में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में जो है वो राष्ट्रीय जनता दल है, यानी आरजेडी जो है, आरजेडी की संख्या ज़्यादा है यानी 79 है। और दूसरा उभर के आया है बीजेपी यानी 78 सीट लेके आई है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू नीतीश कुमार जी का जो पार्टी इसमें 45 सीट इनके पास है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आईएनसी इसका 19 सीट आया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट है इसको 12 सीट अभी मिले हैं 2020 के चुनाव के माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ। वहीं यदि हम की बात करते हैं यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी इनको 4 सीट यहाँ पर आई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट है इसको टोटल 2 सीट मिले हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की केवल बात करें इसको 2 सीट मिले हैं। ऑल इंडिया मजलिस इतिहाद मुझे यानी जो आपको ओवैसी की जो पार्टी इनको 1, अलावे निर्दलीय में भी हम देखेंगे। इस तरह से बिहार में टोटल जो हमारे पास 243 जो सीट है, ये 243 सीटों का इस तरह से हमारे विवरण है। तो भाई जब एग्ज़ाम में आपसे पूछता है कि कौन पार्टी कितने लाए, तो मुझे लगता है कि आराम से आप इसको आंसर दे सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह फिर हम नए दूसरे इसका एपिसोड लेकर के आते हैं। दूसरा एपिसोड में आगे की बात हम करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और लोगों के तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय।